हेलो स्टूडेंट्स, आपने वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ लिया होगा। आज हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या की परिकल्पना को पढ़ेंगे। तो वर्नर थ्योरी ने क्या किया था कि कोऑर्डिनेशन एक्सीलेंट सिस्टमेटाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कोऑर्डिनेटिंग केमिस्ट्री। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटम जब तक नहीं डेवलप हुआ था उस समय, तो थ्योरी जो थी वो सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। फिर सिडविक ने, चलो पहले ये देख लेते हैं। सिडविक फर्दर इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर and interpreted Werner's secondary valency on the basis of electron pair coordinate bond। वर्नर्स की थ्योरी को सिडविक ने उसके बाद इंट्रोड्यूस किया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल स्टेट्स क्या करता है? रूल स्टेट्स दैट मेटल आयन, मैं हिंदी में भी बताऊंगी। इफेक्टिव EAN रूल स्टेट्स दैट मेटल आयन वुड फॉर्म as many as bonds as the total number of electrons surrounding the metal in the complex, which is called the effective atomic number. It is equal to the number of electrons in the next noble state। अब जैसे अब अपन हिंदी के उसमें आते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत की सहायता से रसायन वेताओं ने वर्नर की परिकल्पनाओं को इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वर्नर की दो प्रकार की संयोजकता वाली परिकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए अनुप्रयोग करने का श्रेय सिडविक को दिया जाता है। जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था ना, सिडविक ने सबसे पहले जब ये हुआ तो वो सेकेंडरी वैलेंसी नहीं समझा पाई थी, लेकिन फिर सिडविक ने उस चीज को समझाया। सिडविक उप संयोजकता यौगिक में सिडविक ने प्राथमिक संयोजकता को वैद्युत संयोजकता यानी कि आयनीय तथा द्वितीयक संयोजकता को समन्वयी बंधक के रूप में बंध के रूप में निर्धारित किया। जैसे एक धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने पर संकर यौगिकों में लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयनों के बीच समन्वयी बंधों की रचना होती है। संक्रमण तत्व में रिक्त डी कक्षक की सुलभता के कारण इलेक्ट्रोजित करना संभव है। इस प्रकार संक्रमण तत्व सहज ही अनेक उप संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। सिडविक ने अपने विचारों के आगे क्या स्पष्ट किया था कि पर्याप्त लिगेंड से स्वयं को इस प्रकार से घेरेगा कि केंद्रीय धातु जो है वो लिगेंड से स्वयं को इस प्रकार से घेरेगा कि धातु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि एक अक्रिय गैस में होती है। जटिल यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EAN भी लिखते हैं। तो जो तुमको बताया था पहले ये कि क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द विच इज कॉल्ड इफेक्टिव इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नेक्स्ट नोबल गैस। तो अभी जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट में कोबाल्ट 3 की EAN की परिकल्पना किस प्रकार से की जाती है कि कोबाल्ट परमाणु में 27 इलेक्ट्रॉन है। अब कोबाल्ट 3 प्लस जब लिख रहे हैं तो यानी कि 27 माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ? 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 अमोनिया, और एक अमोनिया पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन अमोनिया पे हो गए। तो
हेक्सामीन कोबाल्ट 3 में कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 24 + 12 यानी कि 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर गैसों की परमाणु संख्या भी समान होती है, यौगिकों के एक वर्ग में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम का परिपालन करता है और अपने व्युत्पन्नों सहित धात्विक कार्बोनाइल्स हैं। अब जैसे निकल कार्बोनाइल, फेरिक कार्बोनाइल, इस तरीके के ये उदाहरण दे रखे हैं। अब जैसे अपन FeCN6+3 में अगर हमें आयरन का EAN यानी कि प्रभावी एटॉमिक नंबर निकालना है, क्रिप्टॉन से एक इकाई कम है, जैसे Fe3 यानी कि 26 - 3 यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन, और साइनाइड पर 12 इलेक्ट्रॉन, तो 23 + 12 यानी कि 35 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्रिप्टॉन से एक, इस प्रकार जटिल यौगिकों में अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करने की एक प्रवृत्ति एक आवश्यक शर्त ना होकर महत्वपूर्ण तथ्य है। इलेक्ट्रॉन की प्रयुक्त संख्या चाहे कुछ भी क्यों न हो, पर यह अधिक महत्वपूर्ण है कि जटिल यौगिक की संरचना सिमेट्रिक हो, जैसे अष्टफलकीय, वर्गाकार, समतलीय तथा चतुष्फलकीय। अब जैसे CH3 BNH3 जैसे यौगिकों के निर्माण तथा स्थायित्व का स्पष्टीकरण करने के लिए समन्वयी बंधता की परिकल्पना पर्याप्त संतोषजनक है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने के लिए आवश्यक है कि कोबाल्ट यहाँ तक कि अमोनिया का संबंध है वस्तुतः ऋणात्मक बने, परंतु ऐसे उच्च ऋणात्मक आवेश की धन विद्युतीय तत्व में संचित होना एक परिकल्पना से स्पष्ट नहीं होता है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। अब किस प्रकार से किया? द मेटल आयन्स जो हैं इसके अंदर, अब जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है in zero oxidation states and hence the number of electrons in the metal is equal to the number of Z. Each कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डोनेट, अब जैसे ये क्रोमियम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम कैलकुलेट करें, CrCO6 में भी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एटॉमिक नंबर क्रोमियम कितना है? 24 है, और इलेक्ट्रॉन्स 6 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल से कितने प्राप्त हुए? 12। तो 2y यानी कि, और फिर क्रोमियम का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि क्रोमियम कार्बोनाइल इज सेम एज एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस क्रिप्टॉन, 10 क्रिप्टॉन के बराबर है। इसलिए यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो ओबे किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे आपकी टेबल में कुछ अलग रहे किस प्रकार से कैलकुलेट किया हुआ है, ये टेबल में दिया गया है, इसको आप स्वयं करके देखिएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला रूल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, सिंपल है बिल्कुल। जितना चार्ज है वो उसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना है, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गैस आ जाती है। तो ये आप एक बार करके प्रैक्टिस करके देखिएगा, और ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है। थैंक यू।